अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर ताजदार मदीना ताजदार अम्बिया मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अक़ीदतों, इरादतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा, मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सागर सदीकी बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया अक़ीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए, नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थीं। पूरी दुनिया में अंधेरे थे। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक निहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से आरी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उन सा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। पूरी दुनिया में अंधेरे थे। हज़रत इंसान अपने खालिक को भूल चुका था। आका तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जला देते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में हैं। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जो सबकत इख्तियार करता है, बहुत बड़ा नाम है। इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का डब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी तालीम दी, जिसको भी दावत दीन दी, उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया। लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दावत दी तो मैंने इसको इस्लाम की दावत दी तो इसने झोली में डाली। तो अल्लाह के हबीब आए तो हर तरफ उजाले, रोशनियां, अनवार, करम की बिरखा बरसने लगी। ये मेरा और आपका एजाज़, ये मेरा और आपका शरफ है
कि अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता फरमाया जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरे नबी की राहों में तुब्बा अव्वल भी खड़ा रहा, बहीरा राहब भी खड़ा रहा। ये बहीरा राहब रोजाना अपने मकान की छत पे चढ़ता और उदास निगाहों से उन राहों को देखता जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। इसकी उदासियां, बेचैनियां, इसका इज़्तिराब बड़ा अजीब था। वो शायर क्या जुबान हाल से कहता है कि केरियां मैं केरियां, दर्दो गम दी केरियां, अडियां चुक चुक रावां वेखां तेरियां। ये भी हुजूर की राहों में खड़ा है। तुब्बा अव्वल हुजूर की आमद से 1000 साल कबल यमन से उलमा के वफद को लेके उलमा को साथ लेकर के निकलता है। जब सरेरा यसरब आया तो उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। और फिर उलमा ने वहाँ से जाने से इनकार भी कर दिया कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो उसने फिर वहाँ उलमा के लिए 300 घर बनाए और एक घर उसने मेरे हुजूर के नाम का बनाया। जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़े चाव से बना, वो बड़ी अकीदत से बना और वो किसी आम शख्स के हवाले नहीं किया, बल्कि उलमा की जमात में जो बड़े आलिम थे शामून, वो घर उनके सुपुर्द किया। और फिर एहसास ज़िम्मेदारियाँ तुब्बा को खींच के यमन ले जाती हैं। गुजरते हुजूर के नाम एक ख़त लिख दिया। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। उसने लिखा कि मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हश्र अपने गुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया और ख़ुद जो है यमन चला गया। और गुजरते इतना कह के गुजर गया कि मेरे पे एक मेहरबानी करना कि अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की खबर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पे गामे मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूं। वो क्या किसी ने कहा था कि ऐ ज़ोफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ कहूँ उठा नहीं जाता। तो तुब्बा तड़प तड़प के हिजरे रसूल में, याद रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमाए बैठी हैं, पलके बिछाए बैठी हैं। फिर 1000 साल का तवील ज़माना बीत गया। मेरे नबी दुनिया में जलवा फिराज हुए। हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाते हैं। तलाल बदरू अलैना की सदाएं गूंजती हैं, वालहाना इस्तकबाल हुआ। और वो ख़त जो 1000 साल पहले तुब्बा ने हुजूर के नाम लिखा, वो जिस शख्सियत तक पहुंचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। उनका नाम ले तो लहजा मीठा हो जाता है। और उस सहाबी का ये एजाज़ है कि उन्हें हुजूर की मेज़बानी का शरफ मिला है। रूमी कहता है जब हुजूर इनके घर तशरीफ ले गए ना तो चा चढ़ गया। और चा कैसा चढ़ा कि इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्तो मारा, जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्तो मारा। कहते आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत का नाम हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये हजरत अबू अयूब अंसारी तक ये खत पहुंचा। हुजूर मक्का से मदीना तशरीफ ले आए और जब हुजूर तशरीफ लाए तो मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है कि हम जब हुजूर तशरीफ लाए तो सबसे पहले ये खत हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब किया गया। मंजर बड़ा खूबसूरत है। हुजूर तशरीफ ले आए, अबू लैला सामने खड़े हैं और हुजूर देख के फरमाते क्या आप अबू लैला हो?
अर्ज की जी आका मैं अबू लैला हूं, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। फिर हुजूर मोहब्बत की वो दास्तान छेड़ देते हैं कि मेरी राहों में कुछ दीवाने आके बैठ गए थे और मेरी राहों में घर बना लिए थे और मेरी याद में तुब्बा ने खत लिखा था, तो हुजूर फरमाते मेरे दीवाने का खत मुझे दे दो। यार तुब्बा भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में है। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मैं एक दीवाने का, एक शख्सियत का तस्करा छेड़ने लगा हूं। मेरा ईमान है कि आपके कलेजे ठर जाएंगे। बहुत बड़ा नाम है उसका भी, उसका ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर अस्फहान से है। नाम उसका सुलमान है और वालिद मजूसी था। उसने बेटे को मजहब की तालीम घर से दिलाई और फिर खेती बाड़ी के लिए उसने बाहर निकाला। मैं बताता चलूं उस सुलमान को जमाना आज सुलमान फारसी के नाम से जानता है। सुलमान कहते मेरे वालिद ने मुझे मजहब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए बाहर निकाला। कहते सरे राह ईसाइयों का गिरजा घर आया, मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी जिंदगी देखूं, ये लोग कैसे हैं। फरमाते मैं वहां काफी देर बैठा रहा, मर्जी से घर आया तो वालिद बड़ा गुस्से में था। पूछा कहां थे इस वक्त तक? फरमाते मैंने सच सच बता दिया कि मैं गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है, अब उस मजहब की मोहब्बत दिल में रखता हूं। सुलमान कहते मेरा वालिद डर गया कि कहीं ये मजूसियत को छोड़ के ईसाइयत को न कबूल कर ले। मुझे मेरे वालिद ने लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। फिर रद्द अमल के तौर पे जिद पैदा हुई, फैसला कर लिया कि अब यहां नहीं रहूंगा। सुलमान कहते मुझे सबील मिली और मैं मुल्के शाम आया। वहां एक आलिम से मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मजहब की मोहब्बत मुझे यहां खींच लाई है, शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूं, तिश्ना हूं, मेरी प्यास बुझाओ। सुलमान कहते ता दमे आखिर जब तक वो आलिम जिंदा रहा मैंने बड़ी खिदमत की। अल्लाह खिदमत का सिला जरूर देता है। कहते जब वो मरने लगा तो मैं सरापा सवाल बन के सामने खड़ा हो गया कि अब जाऊं तो कहां जाऊं। उसने कहा तू नसीबैन चला जा, वहां एक आलिम है वो तेरी तशफ़ी करेगा। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने उसके हुजूर भी यही कहा कि अब किस चौखट का भिखारी बनाओगे। उसने मुझे गमूरिया भेज दिया। फरमाते मैं वहां आया और उस आलिम की भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैं उसके सामने भी सरापा सवाल बन के खड़ा था कि अब जाऊं तो कहां जाऊं। उसने कहा सुलमान बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। जब ये बात की तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि दीवार आ गई। जब उस आलिम ने डूबती नैया देखी तो किनारा देता है, कहता सुलमान अब आखिरू ज़मा मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे और सुलमान कहते अगर वो सरजमी में पालूं तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे। कहा उनकी 3 निशानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहा नंबर 1 वो सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाजे कलब पे मोहरे नबूवत होगी। कहा सुलमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। फरमाते मैंने रखते सफर बांधा, दौड़ लगा दी। सरेरा मुझे बनी कल्ब का काफिला मिला। मैंने उनसे कहा मेरे पास कुछ गायें बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमी तक पहुंचा दो। सुलमान कहते वो इस बात पे राजी हो गए, लेकिन बड़े जालिम थे कि एक जगह पे जाकर उन्होंने मुझे गुलाम बना लिया। गुलामी बड़ी तलख होती, कहते बड़े धक्के खाए। कहते उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहां फरोख्त कर दिया। फरमाते फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहां कर दिया। फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब हो गई, अब उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने आग के कान में सरगोशी कर दी कि दीवाने जिसकी राहों में बैठे हो ना वो प्यारे मोहम्मद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं। अब सुलमान कहते हैं कि मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं, लेकिन गुलाम मर्जी से कहां जीते हैं भाई। कहते मैं हिजर की आग में जलने लगा और इंतजार करने लगा कि वो हमायूं घड़ियां, वो सादत बख्श लम्हे कब नसीब हुए हो मुझे। तो कहते फिर वो मुझे हमायूं घड़ियां नसीब हुई। कहते कि मैं बाग में था और खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था।
आके कहता है खुदा सत्यानाश करे औसो खजरज का, एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहां आया और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी, अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन नामे मोहम्मद की मस्ती तबीयत में ऐसी चढ़ी कि बेनियाज होके हुजूर का जाके तस्करा छेड़ दिया। मालिक ने मुंह पे मुक्का मार दिया। खैर फरमाते बर्दाश्त किया, रात की तारीकी छाई, मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। हुजूर उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के झुरमट में बैठे हुए थे। मंजर देखिएगा भाई, सुलेमान के पेशे नजर वो 3 सवाल थे जो उस आलिम ने बताए हुए थे। सुलेमान कहते मैं खाना लेके गया तो मैंने खाना पेश किया कि आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके ज्यादा हकदार हो। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी हो गई। सुलेमान कहते मैं दोबारा फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। 2 निशानियां पूरी हो गई, कलेजे ठरने लगे हैं, एक निशानी बाकी है। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था। कहते मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया इस शौक में कि आज मोहरे नबूवत की जियारत नसीब होगी। कहते जब मैं पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा, हया से आंखें झुक गईं। मेरे नबी ने सुलेमान की आंखों में उदासियां, मोहब्बत की बिछी कायनात देखी, प्यार आ गया, कमर से चादर को उठा दिया। जब कमर से चादर उठती है सुलेमान आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर मोहरे नबूवत को चूमना शुरू कर देते हैं। आंखों में अथरू थे। हुजूर सुलेमान को पकड़ करके सामने बिठा लेते हैं और फरमाते सुलेमान सुनाओ ना हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया। मोहब्बत की कहानी फिर कुछ यूं कह दी, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। जिंदाबाद। सुनिएगा, सुलेमान फारसी भी हुजूर की राहों में, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में, उशाक की बस्री भी हुजूर की राहों में। और भाईजान अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबासफीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरे भाई मुझे बताइएगा, क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? नहीं भाई, हम सोए थे, बख्त सवल्ला निकला, हमें तो बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, मदीने से आने वाली ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए। आंख खुली, घर वाले मस्जिद से मुअज्जिन को ले आए, वो आया और कान में चुपके से धीरे से ये पैगाम दे गया कि तुम्हें मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फख्र करें वो कम है। वो नियाजी कहा करते थे ना कि ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए। और फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। या रसूल अल्लाह, हम यहां नाज करने के लिए जमा हुए हैं। यार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलून फजअलहुम उम्मती क़ाल तिलका उम्मतु अहमद। मालिक मैंने अलवाह तुरात में एक उम्मत को पढ़ा है, मैं आज कलेजे ठारने आया हूं। कहा ऐसी उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आया, वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। ये आप लोगों की बात हो रही है। 9 सवाल थे, एक और सवाल किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयुजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें क्या करती थी, जब सदका करते थे तो वो सदका पहाड़ पे रख देते। कबूलियत की दलील क्या होती, आसमान से आग आती, उचक के ले जाती, जिसका कबूल ना होता वो वहीं पड़ा रहता
और वो कौम में शर्मसार होता कि कितना बदनसीब है कि इसके सदके को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। ओ भाईजान, हमारा माल हलाल का है या हराम का? हमने जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से? लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून नचोड़ा? जैसे भी कमाया ये हमें पता है ना, कबूल वही होगा जो रिज़्क़ हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल। पहली मेहरबानी ये हुई भाई, अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया, हमें रुसवाई से बचा लिया। और भाई उनका कबूल नहीं ना होता था, कौम में शर्मसार होते थे। अच्छा अगर कबूल होता था तो वो खा नहीं सकते थे, आग ले जाती थी। इधर कहानी क्या है, खुद दिया खुद खाया, अजर भी खुद ले गए। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल किया अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है, याकुलून अल-फै, वो माले फै खाएंगे। एक होता है माले गनीमत और एक होता है माले फै। माले गनीमत जंग के बाद जो दुश्मन से माल हासिल होता है वो मुजाहिदीन में बांट दिया जाता है। माले फै उस माल को कहते हैं जिसमें जंग की नौबत ना आए, दुश्मन मारे खौफ के वैसे ही दुम दबा के भाग जाए, बगैर मुशक्कत जो माल हासिल होता है उसको माले फै कहते हैं। कहा अल्लाह उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल किया अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं भाई, दिल में शौक पैदा हुआ है, मैं दुखियों के काम आऊंगा, मैं बेवाओं के काम आऊंगा, मैं कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, मैं जीऊंगा अल्लाह के लिए, मरूंगा उसके दीन के लिए, मेरी धड़कनें मेरी सांसें कुरान की नौकरी में गुजरेंगी। और भाई यहां बैठ के जज्बा पैदा हुआ, कहां जिंदगी गुजारी, कहां भटके, कहां उलझे, सारी जिंदगी नाफरमानियों में गुजार दी। आज जहां बैठे जज्बा पैदा हुआ, दौलत इतनी के हिसाब कोई नहीं, लेकिन दीवार के मुत्तसिल गरीब भाई का घर है, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाजें भी सुनता हूं, कैसा सफाक हूं कि कभी भाई की खबर नहीं ली। मेरी 2 गलियां छोड़ के मेरी छोटी बहन का घर है, उसके घर में फाके हैं। यहां बैठ के जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह ने दौलत दी है तो मैं दुखियों के काम आऊंगा, मैं बेवाओं के काम आऊंगा, मैं अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करूंगा। अभी की नहीं भाई, यहां बैठ के जज्बा पैदा हुआ है। अभी किसी दुखिए के काम नहीं आया, अभी किसी को खींच के मस्जिद में नहीं लाया, अभी किसी की पेशानी में सजदों का नूर नहीं लाया, आंखों पर हया के पहरे नहीं बिठाए। यहां बैठ के जज्बा पैदा हुआ। जानते हो इसकी अल्लाह के यहां कदर क्या है, इसका अजर क्या है? नामा अमाल में हुक्म है कि इसने नेक इरादा किया है तो इसके नामा अमाल के अंदर नेकी को लिख दिया जाए। यार एक शख्स के नामा अमाल में हज लिखा होगा, वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो हज किया ही कोई नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा जब हाजियों के काफिले चलते थे तेरा दिल तड़पता था? कहा हाँ अल्लाह तड़पता था। फरमाया उसी तड़प की वजह से तेरे नामा अमाल में हमने हज लिख दिया। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। कहा नेकी का इरादा करेंगे, इरादे से नेकी अता होगी, वो करेंगे, एक लिखी एक नहीं 10 जाएंगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आया? वो मेरे प्यारे, बोलो भाई, वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल किया अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे। गुनाह किया नहीं, प्रोग्राम बना है, रात शराब खाने में शराब के जाम उड़ाएंगे, बंद कमरों में आबरू रेजी करेंगे। मनहूस ख्याल आ गया, मैं तिनकों के नशे मन में मेरी हमसायगी में बसने वाले संगे मर मर के बने घरों में रहे, मेरे बच्चे नाने शबीना को तरसे, उसके घर में घी के चिराग जले, मैं कसम पुरसी की जिंदगी गुजारूं, वो ऐशो इशरत में रहे। मनहूस ख्याल आया, राहजन बनूंगा, लुटेरा बनूंगा, हाथ हराम की तरह बढ़ाऊंगा। ये गुनाह का इरादा है। वहां नेकी का इरादा, नामे अमाल में नेकी लिख दी गई, यहां गुनाह का इरादा है। क्या फरिश्ते को हुक्म है कि मेरे बंदे के दिमाग की स्क्रीन पर इस वक्त जो गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं और इसके नामे अमाल के अंदर गुनाह को लिख दो? ना भाई, यहां रोक लिया गया। ये जो कदम सैल में घर की तरफ उठ रहे हैं अल्लाह के घर में आ जाए, और ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है ये अल्लाह के थोड़े पर ही राजी हो जाए। गुनाह के इरादे से जवानों गुनाह नहीं लिखा जाएगा। फितरत में भूल जाना भी है, अगर हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। और अगर हाथ जोड़ के कहे ना या अल्लाह गुनाह नहीं करांगा, माफ कर दे, पिछली राती रहमत रब दी, करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला, खुला है दरवाजा, कोई पिछले पहर आके 2 आंसू बहा दे, तरला कर ले। हदीस के लफ्ज हैं, रवायत के लफ्ज, मेरे नबी फरमाते अल्लाह उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। और जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, वो गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। अल्लामा सैदी शारे मुस्लिम एक बूढ़े का तस्करा करते, वो हर साल हज के लिए जाता है। एक दफ़ा किसी नौजवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में पहुंचे,
बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक। बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। साथ जो जवान था वो चौंक सा गया। उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? कहा बेटा ये आवाज 70 साल से सुन रहा हूं। जवान कहता है बाबा फिर भी आते हो? अब कलेजा फटने लगा, रो के कहता है बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके दामन फैलाऊं? बस इतना ही कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती, जा बूढ़े हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा लिए। आज सावी ने खुले रावी ने। हाँ भाई, अगर आज माफी मांगेंगे तो वो माफ करेगा, ये उसका वादा है। मैंने एक जवान को पढ़ा, वो कहता है मैंने 20 साल अल्लाह की इबादत की, 20 साल फिर उसकी दहलीज से दूर चला गया। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा और रो के कहते अल्लाह अगर मैं पलट आऊं तो क्या सलूक होगा? तो हातिफ से आवाज आती, 20 साल इबादत की, कबूल की, 20 साल हुक्मों को तोड़ा, मुझे नाराज किया, मेरी दहलीज से दूर चला गया, मैंने तेरा इंतजार किया, आज आ गया है, तेरा रब रहीम भी है करीम भी है, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। आज सावी ने खुले रावी ने। हाँ भाई, आज आएंगे तो माफ करेगा। कैसी उम्मत को पड़ा है, वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। यार हर सवाल पे एक ही जवाब। अब ध्यान से सुनिएगा, कलेजे ठारिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 सवाल किए कि अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है जो आएगी सबसे आखिर पर, नंबर पहला ले जाएगी, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है, वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत। हर सवाल पे क्या जवाब था? वो मेरे प्यारे, बोलिएगा, वो मेरे प्यारे, 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 वो मेरे प्यारे। ओ भाई, हर सवाल पे जब जवाब एक मिला तो आखिर पे अर्ज करते हैं ठीक है अल्लाह, वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मत ही बना दे। तो फिर हम क्यों ना कहें यार ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के माबैन तशरीफ फरमा है और हुजूर का तस्करा छेड़ दिया कि मेरे बाद आने वाला नबी बड़ी अजमतों का हामिल होगा, उसका नाम अहमद होगा। जब हुजूर का तस्करा दिल नवाज छिड़ा हुआ था तो मजमे में से एक शख्स ने खड़े होकर कहा, हवारी ने कहा कि हजरत आने वाला नबी क्या आप से भी अफजल होगा? बेटा कहता है बाप से अफजल कोई नहीं, शागिर्द कहता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, मुरीद कहता है मेरे शेख से अफजल कोई नहीं, उम्मती भी कहते हैं मेरे नबी से अफजल। वो तो बदबख्त है जो नबी भी कहे और ऐब भी निकाले। महबूबा ते नुकता चीनी जेड़े करन तो बाज नहीं आउंदे, असल मुनाफक जानो उन्हां नूं वो झूठे प्यार जताउंदे। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमावे, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर ना आवे। ऐब हो भी तो नजर नहीं आता और यहां ऐब नाम की चीज ही नहीं। वो खलीफा वक्त ने लैला को दरबार में बुलाया ना, और बुला के उसने बड़े पहुंचने दिए। उसने कहा मैंने तेरे नाम का बड़ा शोरा सुना है, तूने कैस नामी जवान को पागल कर दिया। मेरे ख्यालों में था कि तू हुसन की परी पैकर होगी, नरगिसी आंखें, शरबती लहजा होगा, तभी तो कैस तुझ में खूब सा गया। लेकिन वो कहता तूने मुझे मुतासिर नहीं किया, तुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरे दरबार में काम करने वालियां हैं। पानी पानी नहीं हुई, रास्ता नहीं बदला। रूमी वो सारी गुफ्तगू बयान करते, गुफ्त लैला रा खलीफा कांत हुई, कैस तू मजनू शुद्ध परेशानो गवी, आज दीगर खूबा तू अफजू नेस्ती, गुफ्त खामेश चूं तू मजनू नेस्ती, दीदाए मजनू अगर बूदे तुरा, हर दो आलम बेखतर बूदे तुरा, बाखुदी तू लेक मजनू बेखुदस, दर तरीके इश्क बेदारी बदस। रूमी कहता जब उसने कहा ना कि तुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरे दरबार में काम करने वाली हैं, तो लैला क्या कहती, गुफ्त खामेश चूं तू मजनू नेस्ती। खलीफा तू को मजनू तो नहीं? उसने कहा मुंह बंद कर लीजिए, आप कोई मजनू तो नहीं? वो कहती दीदाए मजनू अगर बूदे तुरा, वो कहती मजनू की आंख से देखते तो ऐब नजर। हाँ, जिस कूचे में उसने कदम रखा है वहां होश को छुट्टी देना पड़ती है, अकल वालों को उस कूचे से कुछ भी नहीं मिलता। और भाई लैला को देखना हो तो मजनू की आंख से देखो, और अगर मोहम्मद अरबी को देखने का शौक हो ना तो फिर निगाह सिद्दीक से देखा करो, निगाह फारूक से देखा करो, फिर ऐब नहीं, फिर तुम्हें कमाल नजर आएंगे।
डिठे वरक कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, ओनू आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। मेरे किबला फरमाते तुमने पता नहीं किसको देखा जो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सकता, संभलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा, संभालेंगे क्या वो कलेजा किसी का। आप फरमाते हम तो इलेक्शन में उसे वोट नहीं देते जो थाने से ना छुड़ा सके, फरमा उसके पीछे लेने क्या जाते हो जो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सकता। हमने उस नबी का कलेमा पढ़ा जिसने फातिमा तु ज़हरा को करीब किया और फरमाया बेटी फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार है। फरमाया उसके पीछे क्या लेने जाते हो जो दीवार के पीछे का नहीं जानता, जो दीवार के पीछे के नहीं जानता। फरमाने हमने उस नबी का कलेमा पढ़ा जिसकी उंगली उठे चांद कदमों में आए, सूरज असर के वक्त पे पलट आए, ओ सुकियां खजूरा उगा जान दाए, ओ गुंगियां थी गल्ला करा जान दाए, ओ पत्थरा थी कलमे पड़ा जान दाए। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। हमने उस नबी का कलेमा पढ़ा और आजम चिश्ती को हमने अपने बचपने में हजरत से ही सुना था और सुन सुन के वो अजबर हुए कि तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे रुख तो नकाब हटावे, जे निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, आता धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ हाथ फुल्लां विच रखे हाथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैखाना खुल जावे। और इलम खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, बिजली डर दी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुलक ओदे ने मोलई दुनिया कोई विरलई जान बचावे। आजम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। हाँ हमने उस नबी का कलेमा पढ़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक। सुनिएगा, सुनिएगा, हमने जिस नबी का कलेमा पढ़ा फरमा फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार है। मोहब्बत जिससे हो ना उसमें ऐब नजर है। बदबख्त है नबी भी कहते हैं और ऐब भी निकालते हैं। मेरे नबी का तज़किरा दिल नवाज हजरत ईसा के लबों पे था। हवारी ने कहा हजरत आने वाले आपसे अफजल होंगे। जवाब सुनिएगा, आप फरमाते तुम अफजल होने की बात करते हो, अगर उस नबी के नालैन के तस्मे खोलने की सआदत मरियम के बेटे ईसा को नसीब हो जाए तो यह भी बड़े मुकद्दरों की बात है। तो फिर हम क्यों ना कहें यार ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी, वो कहें उम्मती सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। यहां तवज्जो चाहूंगा भाई, गुफ्तगू समेट लेता हूं। 63 बरस इस उम्मत में गुजारे और सारी जिंदगी इस उम्मत को याद रखा। फजल बिन अब्बास कहते जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया तो मैंने देखा लब हरकत में है, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। वो लम्हे याद कीजिएगा जवानों जब मेरे नबी पे आजाब की आयतें उतरी थी, रंग मुतगय्यर हो गया, आप मजमे सहाबा से उठे बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया, मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शरफ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यशरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार तूने इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है।
हाँ मैं इतना जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहाँ एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी हुई है और रो रो के कह रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। जवानों, 2 लम्हों के लिए मैं और आप खुद को खींच के थोड़ी देर के लिए अगर तखय्युलात में होता लगे तो उस गार में ले चले। एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखिएगा। मोहब्बत अमल मांगती है ना, मोहब्बत दावा अमल दलील। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नाराज ना होइएगा, ये खोखले नारे हो चुके हैं। मेरे नबी ने इतना प्यार दिया, रो रो के हमारे लिए दुआएं की। हम कहाँ खड़े हैं? जवान है, चलते अकड़ अकड़ के, बोलते बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा। ये हमारे तेवर 5 वक्त हय्याल सलाह की सदाएं फिजा में गूंजती हैं, कान पे जूं तक नहीं रेंगती। वाइज नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। मोहब्बत तो अमल मांगती है भाई। उन्होंने इतना प्यार दिया, हमने उसके सिले में क्या दिया? बात मुख्तसर कर लेते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने आगे बढ़ के सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, हुजूर सर उठाइए, अल्लाह उम्मत के मामले में मेहरबानी फरमा देगा। फरमाया उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मुझे राजी नहीं कर देता। दोस्तों, सैयदा फातिमा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं। जब आप गार तक पहुंची, साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज करती अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर फरमाते बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। अर्ज की अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। फरमाया उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में राजी नहीं कर देता। सुनिएगा जवानों, ध्यान से सुनिएगा। सैयदा फातिमा ने देखा और फिर अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद ज़े यज़दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकसमा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। भाईजान, मोहब्बत तकाजा चाहती है। आइए वो तकाजे जो हम भूल चुके हैं, उन तकाज़ों को पेश नज़र रख के अपनी ज़िंदगी उन राहों पे ले आएँ जिन राहों पे चल के हमसे हमारा मालिक, हमारे महबूब राज़ी हो जाएं। भाईजान, ये एजाज़, ये शरफ़ मेरा और आपका है कि हम हुजूर के बन के आए हैं। 12 नबियों ने आरज़ू की, हुजूर की राहों में इतने लोग खड़े रहे, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा, हिजर की आग में नहीं जलना पड़ा। आँख खुलते ही बशारत मिली कि तुम हुजूर के बन के आए हो। तो ग़ुलामी के कुछ तकाज़े हैं भाई, आओ उन तकाज़ों को मैं और आप पेश नज़र रखें और ज़िंदगी के शब रोज़ उन राहों पर गुजार दे। अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। फिर यही बात कह के गुफ्तगू समेटते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी। मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए और फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ बिलाल भाई और इनकी पूरी टीम का, जिनकी दावत पे आज मैं यहाँ हाजिर हुआ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, सबको दारैन की सातों से माला माल फरमाए।